वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदी पाठक वर्ग के विकास में स्कूली शिक्षा का योगदान। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के पूर्व ही सभी स्तरों पर हिंदू और मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं का जाल व्यापक स्तर पर फैला हुआ था तथा इनमें भी प्रायः उत्तर भारत में हिंदी और फारसी की शिक्षा देने वाले स्कूल ही अत्यधिक संख्या में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ही देशी पद्धति के इन स्कूलों को प्रायः नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी शासन ने कभी भी भारतीयों की शिक्षा के प्रति अधिक उत्साह नहीं दिखाया था और 1823 ईस्वी तक शिक्षा के विकास के संबंध में इसी कारण कोई भी ठोस तथा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। सन 1822 से 33 ईस्वी की अवधि में कंपनी के कुछ उत्तरदायी पदाधिकारियों के बल देने के कारण ही शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास तो हुआ, परंतु इसमें भी इस विकास की प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षा या जन शिक्षा की बिल्कुल ही उपेक्षा होती थी और इस कारण जनता में निरक्षमता की स्थिति में लगातार वृद्धि होती चली गई। सरकार की अपेक्षा के कारण ईसाई मशीनरियों ने इस अवधि में जन शिक्षा के विकास की दिशा में प्रयत्न किए, परंतु उनका कार्य क्षेत्र भी मुख्य रूप से अहिंदी भाषी क्षेत्र ही था। फिर भी इसके परिणाम स्वरूप 1813 से 31 ईस्वी में आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़ और जौनपुर में ईसाई मिशनरियों ने अपने ईसाई धर्म के प्रचार केंद्र स्थापित करते हुए इन स्थानों पर अनेक स्कूल भी खोले। इन धर्म प्रचारकों ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को अत्यधिक महत्व प्रदान किया, क्योंकि ये बहुधा निम्न स्तरीय समाज के मध्य रहकर अपना काम करते थे और जो अपनी मातृभूमि के अतिरिक्त और कोई अन्य भाषा नहीं जानते थे। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का उद्देश्य भाषा के संबंध में कंपनी शासन के सरकारी कामकाज और शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा या भाषा का एकाधिपत्य स्थापित करना था और इसीलिए सन 1835 के संकल्प में विलियम बेंटिक ने मैकाले के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया। इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। मैकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का कार्य तेजी से बढ़ने लगा था और इसी समय सन 1837 ईस्वी में अदालती भाषा संबंधी अधिनियम पारित हुआ, जिसके फलस्वरूप अदालतों में उर्दू का एकाधिपत्य स्थापित हो गया और मुस्लिम समुदाय का एक प्रभावशाली वर्ग यह प्रयास भी लगातार करता रहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान ना मिले।
इसका दूरगामी परिणाम यह निकला कि 1850 ईस्वी तक आते आते हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवकों की संख्या नगण्य हो गई। सन 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा प्रसार के कार्य में तेजी आई, परंतु माध्यमिक विद्यालयों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने तथा उनके सावधानी पूर्वक अध्ययन संबंधी डिस्पैच के सुझाव की सरकार ने अत्यधिक उपेक्षा कर दी। अतः मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में एक प्रभावी विषय के रूप में आधुनिक भारतीय भाषाओं की पढ़ाई नाम मात्र को रह गई और उसमें भी उर्दू भाषा की तुलना में हिंदी भाषा अधिक उपेक्षित थी। इसका कारण यह था कि सरकारी कार्यालयों और अदालतों में उर्दू भाषा का ही एकाधिपत्य होने से अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को उर्दू भाषा ही पढ़ाना पसंद करते थे। इन सब कारणों से 1859 ईस्वी में मिडिल श्रेणी तक की परीक्षा में उर्दू और हिंदी विषय लेने वालों का अनुपात 4:1 रह गया था। वुड्स डिस्पैच के प्रकाशित होने के उपरांत ही सरकार ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक सक्रिय नीति अपनाई तथा सन 1871 ईस्वी तक सभी लड़कियों के लिए संपूर्ण देश में 1760 प्राथमिक और 134 माध्यमिक स्कूल स्थापित हुए। इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए नए ढंग की पुस्तकें दी जाने लगी। इसमें पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी एक ऐसी ही पुस्तक थी जिसे हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी पाठक वर्ग के विकास में स्कूली शिक्षा के योगदान के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।